देखिए पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था। आज का जो क्लास होगा वो अर्थ मूविंग एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में होगा कि जब हमें एक्सकवेशन का काम करना होता है तो एक्सकवेशन का काम करने के लिए कितने टाइप के अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, या कितने टाइप की केबिन है, कितने टाइप के हम अर्थ मूविंग इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट होते हैं एक्सकवेशन के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो टोटल आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला है आपका पावर शॉवेल्स, दूसरा है बैक हो, तीसरा है ड्रैग लाइन और चौथा है क्लैम्प सेल। ये 4 प्रकार के इक्विपमेंट का इस्तेमाल हम लोग इन कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सकवेशन के लिए, खुदाई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जिस सतह का हमें खुदाई करना होता है उस सतह के कंडीशन के हिसाब से खुदाई कितनी गहराई तक हमें करनी है, कहाँ तक करनी है, उसके हिसाब से हम लोग इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। पहला जो है पावर शॉवेल्स है, लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, ये जो पावर शॉवेल्स होते हैं इसका उपयोग हम जो सतह होती है उस सतह से बहुत नीचे गहराई तक इसकी खुदाई करने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जब कहीं ब्रिज व्रिज बनता है तो आप देखो ब्रिज बनते हुए, तो ब्रिज जब बनता है तो जब ब्रिज का जो पिलर होता है, पिलर जब हमें गलाना होता है, पिलर हमें ढालना होता है, तो पिलर जब ढालते हैं तो साइड साइड से पिलर ढाल देते हैं, बीच में से क्या करते हैं, मिट्टी को निकालने का काम करते हैं। तो बहुत नीचे तक वो हमारा पिलर जाता है, तब तक जाता है जब तक उसे कोई ठोस चट्टान नहीं मिल जाती है। जब कहीं सॉलिड सॉइल मिल जाता है, मजबूत ज़मीन पर जब ये पहुंच जाता है तब वहाँ पर ले जा कर के पिलर को रोक दिया जाता है। तो वहाँ से हमको क्या करना है, मिट्टी निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पावर शॉवेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गहराई तक मिट्टी निकालने का काम करता है ये, अपनी सतह से बहुत अधिक गहराई तक के मिट्टी को यह निकाल सकता है। जो भी कैनाल का काम होता है, कैनाल के काम में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। और सॉफ्ट मिट्टी को हटाने में इसका उपयोग हम करते हैं। जब हमें सॉफ्ट मिट्टी हटानी होती है कहीं से तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो पावर शॉवेल होता है ये भी 2 टाइप का होता है। देखो भाई, जो उसमें पहिए लगे होते हैं जिनके सहायता से वह मूव करता है, मूव करने के आधार पर पावर शॉवेल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आपका व्हील माउंटेड और दूसरा है आपका क्राउलर माउंटेड। व्हील माउंटेड में क्या होगा, उसमें पहिए लगे होंगे, पहिए की सहायता से वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करेगा। और क्राउलर माउंटेड में वो जो चैन टाइप का नहीं होता जिसमें चैन लगा होता है, उस चैन टाइप से वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करेगा। जैसे आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए आपका क्या लगा हुआ, पहिया लगा हुआ है, इसको व्हील माउंटेड बोलेंगे। और उसमें क्या लगा, चैन लगा हुआ है, तो उसके क्राउलर माउंटेड बोला जाएगा। तो जो हमारा पावर शॉवेल्स होता है वो भी हमारा कितना प्रकार, 2 प्रकार का होता है। उसमें लगे हुए मूवमेंट के आधार पर, किस आधार पर या कैसे वो मूव कर रहा है उसके आधार पर ये 2 टाइप का होता है। बेसिक पार्ट इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका ट्रैक सिस्टम होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक सिस्टम होगा। केबल्स होंगे, उसमें मिट्टी को नीचे से निकालने के लिए जो उसका बकेट होगा, बकेट नीचे तक जाए, कितनी गहराई तक जाए, बिना केबल का तो जाएगा नहीं, तो उसमें केबल्स होगा। बूम फुट पिन होगा, बूम पॉइंट सीव होगा, केबिन होगा, रॉक एंड स्टिक होगा, सैडल ब्लॉक होगा, बकेट होगा। बकेट का साइज 0.375 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब तक हो सकता है, अर्थात वह एक बार में 0.375 मीटर क्यूब सॉइल निकाल सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का सॉइल निकाल सकता है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग आउटपुट, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके आउटपुट को कंट्रोल करते हैं? एंगल ऑफ स्विंग, साइज ऑफ हैवलिंग यूनिट, डेप्थ ऑफ कटिंग
स्किल ऑफ ऑपरेटर्स, जॉब कंडीशन। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं आउटपुट को। अब मान लीजिए जॉब कंडीशन, कहाँ पर आपको जॉब लगा हुआ, कहाँ पर हम खुदाई कर रहे हैं। खुदाई करने का जो सिचुएशन होगा, जो जगह होगा, वो खुदाई करने के काम को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसी हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा। स्किल ऑफ ऑपरेटर, जो काम कर रहा है, जो उसका ऑपरेटर है, जो ऑपरेट कर रहा है उस मशीनरी का, तो ऑपरेटर के स्किल पर भी काम का जो आउटपुट होता है वो निर्भर करता है। डेप्थ ऑफ कटिंग, कितनी गहराई तक हमें काम करना है। साइज ऑफ हैवलिंग यूनिट, एंगल ऑफ स्विंग, कितने एंगल पर स्विंग कर रहा है। ये सब सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं आउटपुट को। ठीक है, तो पहला हमारा था पावर शॉवेल्स। अगला हमारा बैक हो। देखिए अगला जो एक्सकैवेशन इक्विपमेंट है वो आपका बैक हो है। बैक हो को हम सिर्फ हो के नाम से भी जानते हैं, बैक सोल के नाम से भी जानते हैं, और पुल सोल के नाम से भी बैक हो को जाना जाता है। मतलब बैक हो के 3 नाम हो गए, या तो उसको सिर्फ हो कहा जाए, या तो उसे बैक शॉवेल कहा जाए, या तो उसे पुल शॉवेल कहा जाए। ठीक है, इसका जो हम उपयोग करते हैं ये ज़मीन के सतह से थोड़ी गहराई तक, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं खुदाई कर पाता है, ज़मीन के सतह से थोड़ी गहराई तक इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? खुदाई का काम, एक्सकैवेशन का काम ले सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके पार्ट्स कौन कौन होते हैं? बूम होता है, बूम तो सब में रहेगा, बिना बूम का तो रहबे नहीं करेगा। बूम रहेगा, बूम फुट ड्रम रहेगा, स्टिक बकेट रहेगा, जैक बूम रहेगा, बूम सीव रहेगा, बकेट सीव रहेगा, ये सब सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। ठीक है, अगला है आपका ड्रैग लाइन। अगर हम ड्रैग लाइन की बात करें, इसमें ड्रैग लाइन क्या होता है? अनलाइक द शॉवेल इट हैज़ ए लॉन्ग लाइट crane boom and the bucket is loosely attached to the boom through cables। इसमें क्या होता है? बूम के साथ बहुत बड़ा केबल्स लगा होता है, उस केबल्स में क्या होता है? बकेट लगा होता है, और ये जो बकेट होता है, इस बकेट की सहायता से हम मिट्टी को नीचे से ऊपर लाने का काम करते हैं। ये बहुत लंबा होता है। अब बहुत लंबा होगा तो बहुत गहराई तक एक्सकैवेशन का काम करेगा, खुदाई का काम करेगा। तो इसका जो उपयोग है, ड्रैग लाइन का जो उपयोग हम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई तक खुदाई करने का जब हमें काम हो तो हम ड्रैग लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ड्रैग लाइन की सहायता से काफ़ी गहराई तक का खुदाई का काम किया जाता है। ठीक है, इसके पार्ट क्या होंगे? बूम होगा, ड्रैग केबल होगा, ड्रैग चेन होगा, हॉइस्ट केबल होगा, हॉइस्ट चैन होगा, बकेट होगा। हॉइस्ट चैन और हॉइस्ट केबल कौन होंगे? जिनकी सहायता से बकेट नीचे जाएगा, जो ऊपर उठा करके ले आएगा उसे हॉइस्ट चैन या हॉइस्ट केबल कहा जाएगा। एप्लीकेशन इसका उपयोग क्या होगा भाई? सॉफ्ट मटेरियल को बहुत नीचे से ऊपर लाने का काम करता है। सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल, कोई स्टोन, कोई बड़ा पत्थर, कोई चट्टान आप इसकी सहायता से नहीं ला सकते हो। सॉफ्ट मटेरियल को नीचे से ऊपर लाने का काम करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एक्सकैवेशन टिंच व्हेन द साइड आर परमिटेड टू इस्टेब्लिश देयर एंगल ऑफ रिपोज विदाउट स्वेरिंग। इट हैज़ लॉन्ग रिचेज, इसकी लंबी पहुँच भी होती है। अगर हम कहें फैक्टर कंट्रोलिंग आउटपुट, इसके आउटपुट को प्रभावित करने वाले, कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? टाइप ऑफ मटेरियल, किस टाइप के मटेरियल का एक्सकैवेशन आपको करना है। डेप्थ ऑफ कटिंग, गहराई, कितनी गहराई तक आपको करना है। साइज ऑफ टाइप ऑफ बकेट, आप किस टाइप का और किस साइज का बकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वह भी आपके एक्सकैवेशन के कार्य को कंट्रोल करने का काम करेगा। साइज ऑफ हॉलिंग यूनिट एंड मेथड, जो हॉलिंग यूनिट्स है, जो करने का तरीका है, वो भी उसका साइज और मेथड भी उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। एंगल ऑफ स्विंग, लेंथ ऑफ क्रेन बूम, क्रेन बूम की लंबाई कितनी है, वो भी इसको जो आपके काम को प्रभावित करने का काम करेगा। जॉब कंडीशन, जॉब का कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, ये भी उसको प्रभावित करने का काम करेगा। ठीक है, अगला है आपका क्लाइंब सेल।
देखिए अगला जो आपका एक्सकवेशन इक्विपमेंट है क्लैम्प सेल, ये अंतिम है, 3 हो गया, चौथा है ये आपका, ठीक है। यह बकेट को रीसेम्बलेंस कर सकता है। द फ्रंट एंड इज essentially a crane boom with a specially designed bucket loosely attached at the end through cables as in a drag line। जिस प्रकार से ड्रैग लाइन में बकेट को अटैच किया जाता है, इसमें भी क्लैम्प सेल में भी उसी प्रकार से बकेट को अटैच करके रखा जाता है। इसकी भी हम गहराई तक, काफ़ी गहराई तक जब हमें खुदाई का काम करना होता है तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसमें भी जो इसका केबल्स होता है बहुत बड़ा होता है और नीचे तक जा कर के, गहराई तक जा कर के खुदाई का काम कर सकता है। द कैपेसिटी ऑफ क्लैम्प सेल बकेट इज यूजुअली गिवन इन cubic meter। The basic part of clamp cell bucket are the closing line, host line, shapes, bucket tag line, cell and hinge। ये सब उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं जो हमारा क्लैम्प सेल होता है। काम क्या है भाई? यूज फॉर हैंडलिंग लूज मटेरियल सच एज क्रसेट, स्टोन, सैंड, ग्रेवल, कोल। जो भी आपके स्टोन होते हैं, जो भी आपके कोयले हैं जो क्रश किए गए हैं, उनको उठाने का काम, उनको लिफ्ट करने का काम हम क्लैम्प सेल के द्वारा करते हैं। मेन फेलियर इज वर्टिकल लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसका मेन काम क्या है? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक वर्टिकल उठाना। इस तरह से वर्टिकल उठा करके मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम हम इसके द्वारा करते हैं। मेनली यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल्स फ्रॉम कॉफर डैम, सीवर, मेन होल्स, वेल, फाउंडेशन। ठीक है, तो इसका फाउंडेशन के टाइम पे मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए एक जगह से एक दूसरे जगह पर इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने अर्थ मूविंग और हैंडलिंग इक्विपमेंट देख लिया। इसके पिछले क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा था। नेक्स्ट क्लास में अब आगे की बातें हम लोग करेंगे।